एवरीवन। अब हम हिंदी में अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं इमेजिनेशन के बारे में। मास्टर टुंग ने इमेजिनेशन सिद्धांत का प्रयोग सबसे पहले किया। इतना सरल सिस्टम है कि जस्ट हम इमेजिनेशन के आधार पर कितने सारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और इतना सरल होने के बाद भी कई ज्यादा गुना इफेक्टिव है अगर हम किसी भी दूसरे सिस्टम से कंपेयर करते हैं। तो मास्टर टू ने किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहले बात की कि हमें 3 प्रकार की चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये 3 चीजें पता चल गई तो सारा का सारा मास्टर टूल आपके फिंगर टिप्स पर आ जाएगा। वो 3 चीज क्या हैं, उनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। उन 3 चीजों में से जो पहला कंसेप्ट है, उसे मास्टर टूल ने कहा है कि पॉइंट का सिलेक्शन करो इमेज के आधार पर। इमेज के आधार पर। और दूसरा कंसेप्ट आगे हम समझेंगे कि चैनल के आधार पर, और फिर हम आगे जाके समझेंगे टिश्यू के आधार पर। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इमेज के आधार पर। तो चलिए डिस्कस करते हैं इमेज का मतलब है क्या। इमेज का मतलब है कि हमारे शरीर की कोई भी सेल उठा लो, किसी भी सेल को आप उठा लीजिए, हमारे शरीर की प्रत्येक सेल में पूरी बॉडी का इंफॉर्मेशन होता है। अर्थात आप किसी भी एक सेल के द्वारा पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और हम जानते ही हैं कि जब मेल और फीमेल के स्पर्म और ओवम का मिलन हुआ और सबसे पहले एक सिंगल सेल बनी जिसका नाम था जाइगोट, और उसी सेल ने मल्टीप्लाई हो होकर एक पूरा फुल फीटस बेबी बना दिया। लेकिन पहले तो वो एक ही सेल थी, तो कहीं ना कहीं वो सेल उस बीज की तरह थी, जैसे एक छोटे से बीज ने पूरा का पूरा बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बना दिया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस सेल के अंदर पहले से ही संपूर्ण शरीर को बनाने की, संपूर्ण शरीर के एक एक भाग की इंफॉर्मेशन थी। अब अगर हमें वो सिंगल सेल मिल जाए, हम उसको ट्रीटमेंट दें, तो पूरे बॉडी के ऊपर उसका प्रभाव होगा। तो यही फीटस जब बड़ा हो गया तो पूरी बॉडी, एक बहुत बड़ी विशाल बॉडी का निर्माण हो गया। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ऐसा माना गया है कि हमारे शरीर की कोई भी एक हड्डी ले लो, चाहे वो आप अपने हाथों की हड्डी ले लो, अपर आर्म की, लोअर आर्म की ले लो, पैरों की हड्डी ले लो, कोई भी एक लंबी हड्डी ले लो जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलर बोन, कोई भी लंबी हड्डी। उस हड्डी के अंदर हम एक पूरे शरीर का इमेजिनेशन कर सकते हैं, और उस हड्डी के द्वारा हम पूरे शरीर का इलाज कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी हर एक बोन कंप्लीट बॉडी को
रिप्रेजेंट करती है। जैसे यह एक ह्यूमन बॉडी है और इसका आर्म है। अब हम आर्म की बात करते हैं। अगर हम आर्म को देखें तो हमारे हाथों के ऊपर के भाग में यानी कोहनी से लेके कंधे तक के भाग में एक लंबी हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है ह्यूमरस बोन। यानी हमारे इस भाग में हमारे इस भाग में एक लंबी हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है ह्यूमरस बोन। इस बोन के द्वारा, सिर्फ एक बोन के द्वारा आप संपूर्ण शरीर का इलाज कर सकते हैं। फिर चाहे वो सिर का दर्द हो, फिर वो चाहे कमर का दर्द हो, किडनी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो। ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारी प्रत्येक लंबी हड्डी संपूर्ण शरीर का रिप्रेजेंटेशन करती है। ऐसे ही आप अपने लोअर आर्म में आ जाओ। लोअर आर्म में हमारे दो हड्डियां होती हैं, रेडियस और अल्ना। चाहे आप रेडियस को उठा लो और चाहे आप अल्ना को उठा लो, कोई भी एक ट्यूबुलर बोन लंबी हड्डी को उठा लो। इस हड्डी के पास वो ताकत है कि यह संपूर्ण शरीर का इलाज कर सके। अगर हम पाम की बात भी करें, अगर हम हथेलियों की बात करें, तो ये हमारा हाथ देखिए। हमारी हथेली में ऐसी लंबी लंबी हड्डियां पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं मेटाकार्पल बोन। तो ऐसी 5 लंबी लंबी मेटाकार्पल बोन पाई जाती हैं। आप किसी भी एक मेटाकार्पल बोन को ले लो, वह हमारे संपूर्ण शरीर का रिप्रेजेंटेशन करती है और आप संपूर्ण शरीर का इलाज सिर्फ एक ही मेटाकार्पल बोन से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने अंगूठे के नीचे पाई जाने वाली फर्स्ट मेटाकार्पल बोन को लिया, तो हमारी ये फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है। हमने कहा कि यह कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई हड्डी लेते हैं, उसका हम सेंटर पॉइंट बनाते हैं और इसे हमने नंबर दिया 3। 2 इसके ऊपर और 2 इसके नीचे। हमने इस बोन को 5 भागों में बांट दिया, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 3 इसका सेंटर पार्ट हुआ। इसी तरह से अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखें, हमारी बॉडी में हाथ और पैर तो सर्वेंट की तरह हैं। हमें कुछ उठाना है तो हमने हाथों से उठा लिया, हमें चलना है तो हमने पैरों से चल लिया। तो हाथ और पैर दोनों सर्वेंट्स की तरह, दोनों को हमने अभी यहां से अलग कर दिया और बाकी हम ह्यूमन बॉडी को देख रहे हैं। और हमने इस ह्यूमन बॉडी का पहले सेंटर खोजा। सेंटर है हमारा नेवल। उसके ऊपर हमने बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसके नीचे हमने बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ऊपर हमारा हेड हो गया, फिर चेस्ट हो गया, बीच में नेवल है, फिर नीचे हमारा एब्डोमेन और जेनिटल पार्ट हो गया। इस आधार पर हमने पूरे शरीर को 5 भागों में अगर बांटा, हम इस इमेज में देख सकते हैं कि हमने कलर के द्वारा इन 5 भागों को दिखाने की कोशिश की है। अब माना कि किसी व्यक्ति को सिर में दर्द होता है, यानी पार्ट नंबर 1 में प्रॉब्लम होती है, तो हम इस हड्डी के पार्ट नंबर 1 से सिर का दर्द ठीक कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में जो हड्डी है उसके अगल बगल में दबाव देकर, एक्यूप्रेशर देकर या निडल लगा के या सीड्स लगाकर, चने का दाना लगाकर, स्टार मैग्नेट लगाकर, किसी भी माध्यम से इस पॉइंट को स्टिमुलेट करके हम सिर का इलाज कर सकते हैं। इसी तरह से पार्ट नंबर 2 छाती हो गया, पार्ट नंबर 3
नेवल की प्रॉब्लम को हम पॉइंट नंबर 3 के द्वारा, तो हम पूरे शरीर का इलाज केवल इस हड्डी के बॉर्डर पर बाजू में एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर के द्वारा कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम किसी भी दूसरी बोन को भी चूज कर सकते हैं। तो हर एक बोन में हमारे संपूर्ण शरीर का एक मैप पाया जाता है, पूरा का पूरा नक्शा होता है। तो हमने ये बॉडी को 5 बराबर भागों में बांटा है और सेंटर में हमने नेवल बनाया, जिसे हमने कहा 3 नंबर। तो अपर पार्ट को 2 भागों में, नीचे के पार्ट को 2 भागों में, कुल 5 भागों में विभाजित किया। अब हम किसी भी बोन को 5 भागों में विभाजित करके उस बोन के बॉर्डर पर संपूर्ण शरीर का इलाज कर सकते हैं। तो चाहे वो छोटी छोटी हड्डियां हो, चाहे वो बहुत बड़ी हड्डी हो, छोटी हड्डी में भी हम पूरी बॉडी का इमेजिनेशन करते हैं और लंबी लंबी बड़ी बड़ी हड्डियों में भी पूरी बॉडी का इमेजिनेशन करते हैं। जैसे कि हमारे हथेली में हड्डियां छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर हम लोअर लेग की बात करें, पैरों की बात करें, तो उसमें हड्डी लंबी लंबी है। अब हम इमेजिनेशन का एक अगला कंसेप्ट समझ रहे हैं कि जैसे कि ये हमारा पूरा का पूरा आर्म है। अभी हम सिर्फ एक हड्डी की बात नहीं कर रहे, अभी हम पूरे आर्म की बात कर रहे हैं। जब हम पूरे आर्म की बात करते हैं, यानी कंधे से लेके फिंगर तक, और ये बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि हड्डी तो एक सिंगल होती है, छोटी सी पार्ट होती है, लेकिन ये बहुत बड़ा पार्ट है, कंधे से लेके हाथों की उंगलियों तक। अगर हम इस पूरे के पूरे आर्म में फुल बॉडी का इमेजिनेशन करें, अगर हम पूरे के पूरे भाग में, तो सबसे पहले हमें बनाना होगा सेंटर पार्ट, यानी 3 नंबर। तो देखिए, हमने कहा कि हमारे शरीर की किसी भी हड्डी को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। अगर हम किसी भी बोन को जब भी 5 भागों में बांटते हैं, चाहे वो हमारे हाथों में पाई जाने वाली ह्यूमरस बोन हो, जो कि अपर आर्म में पाई जाती है, चाहे वो हमारे लोअर आर्म में पाई जाने वाली रेडियस बोन या अल्ना बोन हो, आप हमारे शरीर की किसी भी एक लंबी बोन को उठा लो, एनी ट्यूबुलर बोन, वो पूरे शरीर का रिप्रेजेंटेशन करती है, संपूर्ण शरीर का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो हम किसी भी बोन के आसपास संपूर्ण शरीर का इलाज कर सकते हैं, और चाहे वो छोटी सी बोन हो, चाहे वो बहुत बड़ी बोन हो। कंधे में हम देख सकते हैं, कंधे से लेके कोहनी तक हमारी ह्यूमरस नाम की बोन पाई जाती है, जो काफी लंबी बोन है। तो ह्यूमरस बोन भी पूरे शरीर का रिप्रेजेंटेशन करती है, और कोहनी से लेकर कलाई तक 2 हड्डियां पाई जाती हैं, रेडियस और अल्ना, ये भी पूरे शरीर का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। या फिर हम कोई छोटी हड्डियां ले लें, जैसे पाम में, पाम के अंदर हमारी ये लंबी लंबी 5 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं मेटाकार्पल बोन। आप किसी भी मेटाकार्पल बोन को ले लो, यह मेटाकार्पल बोन भी संपूर्ण शरीर का रिप्रेजेंटेशन करती है, यानी किसी भी मेटाकार्पल बोन से आप संपूर्ण शरीर का इलाज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने पहली मेटाकार्पल बोन को लिया, जो अंगूठे के नीचे पाई जाती है।
और इसको 5 भागों में बांट दिया। तो सबसे पहले हमने इसका सेंटर पार्ट खोजा और 3 नंबर दिया। उसके पहले के 2 भाग और उसके बाद के 2 भाग, टोटल 5 भागों में बांट दिया। अब हमने बॉडी को भी 5 भागों में बांट दिया, बिना हाथों बिना पैर के। तो पहला भाग हुआ हमारा सिर और गर्दन का भाग, दूसरा छाती का भाग, तीसरा नेवल रीजन सोलर प्लेक्सस का भाग, चौथा पेट और पांचवा जिनाइटल पार्ट। अब हम सिर का इलाज किसी भी हड्डी के पहले नंबर के भाग से कर सकते हैं, छाती का इलाज 2 नंबर से। इसी प्रकार से हम पूरे शरीर का इलाज किसी भी बोन्स के बॉर्डर पर दबाव देकर या निडल लगा के कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं इमेजिनेशन। मास्टर टुंग ने कहा कि आप एक छोटी हड्डी एक लो या बड़ी हड्डी, यह तो एक बात हो गई। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने पूरा का पूरा आर्म ले लिया, पूरा का पूरा हाथ, कंधे से लेके उंगलियों तक, और जिसमें बहुत सारी हड्डियां हैं। लेकिन अभी हम दूसरे कंसेप्ट्स पर जा रहे हैं कि अभी हमने क्या किया कि पूरा का पूरा आर्म ले लिया, कंधे से लेके उंगलियों तक, और अब हम पूरे शरीर का इमेजिनेशन इस भाग में करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसका सेंटर भाग खोजा, एल्बो। फिर हमने उसके ऊपर 2 भाग और नीचे 2 भाग कर दिए। तो कंधे का भाग नंबर 1, उसके नीचे का भाग नंबर 2, एल्बो का भाग नंबर 3, लोअर आर्म नंबर 4, पाम एंड फिंगर नंबर 5। तो अब हम कंधे पर ट्रीटमेंट देकर सिर का इलाज कर सकते हैं, और उंगलियों में हम जिनाइडल पार्ट का इलाज कर सकते हैं। तो अभी हम मास्टर टूल के जब पॉइंट सीखेंगे तब आपको मिलेंगे कि उंगलियों के अंदर बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। हमारे ये कंधे का जो भाग है, ये सिर को रिप्रेजेंट करता है। तो कंधे पर ट्रीटमेंट देकर और ये एक्जिला की मसाज करके आप माइग्रेन हेडेक को ठीक कर सकते हैं। आप इस बात को टैप करके आपकी एंथुसियाज्म, आपके हार्ट की फायर को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए जो भी रेस्लर होते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, एक दूसरे से फाइट करते हैं, पहले वो अपनी एनर्जी को इग्नाइट करते हैं, क्योंकि ये हमारी छाती का पॉइंट है। छाती में लंग्स और हार्ट होता है, जो हमारे शरीर की ऊर्जा का मूल स्रोत है। अगर आपको ऐसा लगे किसी को हार्ट अटैक आया है, या किसी का बीपी हाई हो गया है, या किसी को कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसका संबंध छाती से, आप इमीडिएटली इस पार्ट को टैप करके उस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। आगे चल के हम सीखेंगे कि मास्टर टूम ने इसी भाग में कई सारे पॉइंट्स दिए हैं कि उनको जब आप निडल लगाएंगे या एक्यूप्रेशर देंगे तो तुरंत ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम में आराम हो जाएगा। एल्बो रीजन यानी 3 नंबर, ये हमारे नाभि के भाग को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम अपना हाथ ऐसे रखते हैं कि थंब हमारे इस पोजीशन में, और दूसरे हाथ में कराटे की पोजीशन, और इस हाथ को ऐसे रख लेते हैं। अब आप सुबह उठकर अगर ये प्रैक्टिस 10 से 12 बार करते हैं, 1
2, 3, 4, 5. Same from other hand. 1, यहां पर सारा दबाव एल्बो पर आ रहा है। 2, 3। तो इससे आपके नाभि का इलाज होता है, सोलर प्लेक्सस के आसपास के एरिया का इलाज होता है और धीरे धीरे करके आपका डाइजेशन सुधरने लगता है। अगर नाभि डिसलोकेट होती हो तो सुबह सुबह ये प्रैक्टिस करने से नाभि अपनी पोजीशन में बनी रहती है और उसकी मजबूती स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। इसी प्रकार से ये हमारे पेट के भाग को और ये हमारे जेनिटल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। हम इसमें बहुत सारे पॉइंट सीखेंगे जो मेल और फीमेल की रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। तो इसको मास्टर टूक ने कहा नॉर्मल इमेजिनेशन, कि नॉर्मल इमेजिनेशन में आपका सिर यहां पर हुआ और पूरी बॉडी ऐसे होती हुई और इस भाग में हो गए आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट, जेनिटल पार्ट। इसको मास्टर टूक ने कहा नॉर्मल इमेजिनेशन। फिर मास्टर टूक ने कहा रिवर्स इमेजिनेशन। रिवर्स इमेजिनेशन में उल्टा शीर्षासन। उल्टा मतलब अब हाथ को ऐसे कर दो, अब ये भाग आपका हो गया सिर, ये बात छाती हो गई, नाभि यही रहेगी। अब ये भाग हो गया एब्डोमेन, पेट का भाग हो गया, और अब कंधे का भाग और ये एक्सेला का भाग पूरा हो गया हमारा जेनिटल पार्ट। तो हमने बताया कि कभी भी किसी फीमेल को जब पेनफुल पीरियड होता है, आप एक्सेला की मसाज करके और इस भाग को के द्वारा आप उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन जस्ट एक्सेला की मसाज देकर आप उसे तुरंत आराम दे सकते हैं। तो इसको कहते हैं उल्टा इमेजिनेशन, रिवर्स इमेजिनेशन। तो रिवर्स इमेजिनेशन के सिद्धांत के आधार पर तो पहले तो ये हमारा नॉर्मल इमेजिनेशन हुआ कि कंधे के द्वारा हम सिर को ठीक कर रहे हैं, एल्बो के द्वारा हम नाभि को और उंगलियों के द्वारा जेनिटल पार्ट को ठीक कर रहे हैं। ये हमारा हुआ नॉर्मल इमेजिनेशन। और इसी के साथ साथ हम राइट कंधे का इलाज लेफ्ट कंधे से, राइट एल्बो का इलाज लेफ्ट एल्बो से, राइट रिस्ट का इलाज लेफ्ट रिस्ट से करते हैं। ये हुआ नॉर्मल इमेजिनेशन। रिवर्स में क्या होता है कि एक हाथ हमने सीधा रखा, एक उल्टा, अब एक में कंधा ऊपर, तो कंधे से भी हम सिर का इलाज करेंगे, और एक में पाम एंड फिंगर ऊपर, अब हम उंगलियों के द्वारा भी सिर का इलाज करेंगे। एक पार्ट में हमारा ये चेस्ट हो गया और एक पार्ट में ये हेड हुआ, तो ये चेस्ट हो गया। 3 नंबर रहा। तो एक पार्ट में हम उंगलियों से जेनिटल पार्ट को ठीक कर रहे हैं और दूसरे में हम कंधे के द्वारा एक्सेला के द्वारा जेनिटल पार्ट को ठीक कर रहे हैं। कई बार जब किसी व्यक्ति को जेनिटल पार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, तब भी उसको कंधों का दर्द मिल सकता है, पर ऐसा होना हमेशा जरूरी नहीं है। हमने कई फीमेल्स में देखा है कि उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है रिप्रोडक्टिव पार्ट की, और उनको साथ ही साथ कंधे का दर्द भी होता है। तो कहीं ना कहीं कंधे की एनर्जी का जेनिटल पार्ट की एनर्जी के साथ गहरा संबंध है। तो अगर हम इसमें देखें, ये हमने वही सब कुछ लिखा है
कि कंधा। अब अगर हमें किसी के हाथों का ही सिर्फ इलाज करना हो, जैसे इस इमेज में हम देख सकते हैं, किसी के सिर्फ कंधे का इलाज करना हो तो हम उंगलियों के द्वारा भी कर सकते हैं। ये हमारा रिवर्स इमेजिनेशन हो गया। तो किसी ने कहा कि कंधे में दर्द है, रिवर्स इमेजिनेशन में हम उंगलियों में पॉइंट लगाकर कंधे का इलाज कर सकते हैं। किसी ने कहा इस पार्ट में दर्द है, हम इस पार्ट में पॉइंट लगाकर ठीक कर सकते हैं। किसी ने कहा उंगलियों में दर्द हो रहा है, क्या करें? तो अपोजिट साइड में हम कंधे में जाकर उसका इलाज कर सकते हैं। ये रिवर्स इमेजिनेशन हो गया, उल्टा। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है, अगर आपको ऐसा लगता है कोई चीज नहीं समझ में आई होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फैटी अपर आर्म का संबंध रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम से हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। क्योंकि फैट डिपॉजिट क्यों होता है? फैट डिपॉजिट होता है हमारे स्प्लीन की कमजोरी से, लेकिन अलग अलग स्थानों में डिपॉजिट हो जाता है, किसी के बटक्स में, किसी के एब्डोमेन में, किसी के आर्म्स में। तो उसका संबंध जरूरी नहीं है कि गायनिक प्रॉब्लम से होगा, नॉट मैंडेटरी। सो अपर आर्म इज कनेक्टेड विद द लोअर आर्म, यू आर राइट। यानी कंधे का इलाज, आप जब कंधे को ट्रीट करोगे, आप यहां से कर सकते हो और आप आगे चल के देखोगे कि यहां पर 2 पॉइंट होते हैं। हम सीखेंगे, जैसे ही पॉइंट लगाए कंधे का दर्द गायब, इमीडिएटली। तो क्वेश्चन आता है कि कंधे का इलाज इधर क्यों? इनको हम बोलते हैं 22.01 एंड 2, ये हम आगे समझेंगे। यहां पर क्यों? आंसर है रिवर्स इमेजिनेशन। हम देखेंगे कि यहां पर पॉइंट लगाएंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए, तो यहां पर क्यों? रिप्रोडक्टिव पार्ट का यहां से क्या संबंध है? तो इमेजिनेशन के आधार पर अगर ये सिर है, ये छाती है, ये नाक पेट है, ये लोअर एब्डोमेन है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। तो जब हम यहां पर पॉइंट लगाएंगे और इन उंगलियों में भी पॉइंट लगाएंगे, कई कई जगह हम पॉइंट लगाएंगे पॉलिसिस्टिक ओवरी के लिए, यूट्राइन फाइब्रोइड के लिए, मेल प्रोस्टेट प्रॉब्लम के लिए। अभी इमेजिनेशन में आगे चल के हम जब चैनल को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा कंसेप्ट बन जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप पैर का इलाज करना चाहते हैं, किसी को पैरों में दर्द है, किसी को पैर में दर्द है। अब मान लो कि ये मेरा पैर है, ये हाथ नहीं है, ये क्या है? मेरा पैर है। तो ये पैर का अंगूठा, ये पैर की पहला अंगूठे के बगल वाला इंडेक्स टो, इस तरह से पूरे टो है। ये मेरा पैर ही है, ये समझिए, हाथ है ही नहीं। और ये मेरा एंकल जॉइंट है। अब एंकल जॉइंट में दर्द है तो आप इसके द्वारा एंकल जॉइंट का इलाज कर सकते हैं। आप इस पर मसाज करके एंकल जॉइंट का इलाज कर सकते हैं। कहां पर एग्जैक्ट ट्रीटमेंट देंगे ये भी आगे सीखेंगे हम, लेकिन अभी इस पर इलाज करके आप एंकल जॉइंट ठीक कर सकते हैं।
अब कोई व्यक्ति ऐसे चलता है, ऐसे तो चलता है, क्योंकि ये हो गया हमारा पैर का अंगूठा। अब कोई व्यक्ति ऐसे चलेगा तो ये होगी एड़ी, हील। हील का इलाज हम यहां से करते हैं, एड़ी का इस भाग से, तो एड़ी का इलाज इस भाग से करते हैं। अब किसी ने कहा कि पैरों के घुटने में दर्द है, तो ये हमारा घुटना हो गया, तो घुटने का इलाज यहां से। और किसी ने कहा कि थाई में पेन है, तो आप इस भाग को टैपिंग करो, इस भाग को मसाज करो। आगे चल के एग्जैक्ट पॉइंट आएंगे तो हम उन पॉइंट्स को ट्रीटमेंट देकर बहुत ही स्पेसिफिकली उस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, अभी सब आएगा, पूरा यिन यांग क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ आएगा, हम सब बताएंगे आपको। अभी तो आपके मन में ये क्यूरियोसिटी होगी कि एग्जैक्टली कहां करें, एग्जैक्टली कहां ट्रीटमेंट करें। वो क्यूरियोसिटी आपकी आगे चल के शांत हो जाएगी, आप वो सीख जाएंगे। अभी तो हमें, हमारा उद्देश्य था आपको ये समझाना कि घुटने का इलाज हम कहां करेंगे, एल्बो में करेंगे। अगर आप इतना समझ गए तो हमारा काम हो गया। हम जेनाइटल पार्ट का इलाज हाथों की उंगलियों में कर सकते हैं। इतना भी कंसेप्ट समझ में आ गया तो मतलब हम एक स्टेप चढ़ गए। अभी और कई स्टेप चढ़ेंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट लगेगा, एकदम एग्जैक्ट, और उस पॉइंट के द्वारा हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफी है। अब हम कल मिलते हैं। हाइपर एसिडिटी का इलाज भी हम कर लेंगे 4 नंबर में। हमारी जो 4 उंगलियां हैं, हमारा ब्रेन ऐसा है, देखो ब्रेन, ये ब्रेन है, आप देख रहे हैं ना, ये ब्रेन है मेरा हाथ, आपकी तरफ है पीछे का सिर और मेरी तरफ है आंखों वाला भाग, आपकी तरफ है सिर के पीछे का भाग। अब किसी ने कहा कि मुझे सिर में दर्द है, हमने पूछा कहां, उसने कहा आगे, तो हम इंडेक्स फिंगर को चूज कर लेंगे, ये आगे का भाग है। इंडेक्स फिंगर को हम कहते हैं फ्रंटल लोब, ये हमारे ब्रेन के फ्रंटल लोब को रिप्रेजेंट करता है। अब किसी ने कहा कि मुझे तो आगे तो नहीं है दर्द, मुझे आगे नहीं है, तो हम पूछे कहां पर है, तो यहां पर है थोड़ा, ये, इसको हम कहते हैं पैराइटल लोब, और ये टॉप तक, ये पूरा पैराइटल लोब है। तो अब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे मिडिल फिंगर से। मिडिल फिंगर पैराइटल लोब को रिप्रेजेंट करती है। मिडिल फिंगर का अर्थ है पैराइटल लोब। तो इस उंगली में पॉइंट लगाकर हम पैराइटल लोब का और सिर के टॉप का इलाज कर सकते हैं। फिर किसी ने कहा मुझे यहां भी दर्द नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां पर है कान के ऊपर, जिसको हम कहते हैं टेम्पोरल हेडेक या टेम्पल, इस भाग में सिर में दर्द है कान के ऊपर। तो हमारी रिंग फिंगर, रिंग फिंगर टेम्पल को रिप्रेजेंट करती है, टेम्पोरल पार्ट को, टेम्पोरल लोब को।
और फाइनली स्मॉल फिंगर सिर के पीछे के भाग यानी ऑक्सीपिटल लोब को रिप्रेजेंट करती है। स्मॉल फिंगर, स्मॉल फिंगर मीन्स ऑक्सीपिटल लोब। अब किसी ने कहा कि सिर में दर्द है, कहां? पीछे। आप सिर्फ एक निडल लगाओगे, यहां सिंगल निडल काफी है, इनफ। लेकिन आपने कहा नहीं, पता नहीं, कभी पेशेंट बोलता है आगे दर्द, कभी बाजू में दर्द, कभी पीछे दर्द, ऐसा होता है कई बार। तो 4 लोब्स के लिए 4 निडल लगा दी। लेकिन अगर कंफर्म है कि उसको सिर्फ यहां पर ही दर्द है, तो एक निडल काफी है, जो हमने आपको दिखाए थे फोर्टोस पॉइंट। पहला पॉइंट होगा यहां जंक्शन पर, दूसरा होगा यहां जंक्शन पर, और तीसरा यहां ये जंक्शन पर, और चौथा यहां जंक्शन। अब सिर के पीछे दर्द है, ऑक्सीपिटल पेन है, सिर्फ एक सिंगल सुजोग निडल लगाकर, छोटी सी निडल लगाकर आप सिर के पीछे का दर्द या ऑक्सीपिटल पेन कम कर सकते हैं। जब भी किसी को हेडिक होता है, हेडिक कोई बीमारी नहीं है, हेडिक तो सिम्टम है। अब हो सकता है कि एसिडिटी के कारण हो रहा हो सकता है कि हार्मोन अप्स एंड डाउन होने के कारण हो रहा हो सकता है कि ब्रेन ट्यूमर से हो रहा हो। तो हेडिक का कारण भी खोजना होगा और उसका भी इलाज कर देना होगा। लेकिन जब भी कोई पेशेंट हमारे पास पहली बार आता है, हेडेक हो रहा है, बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, कुछ करो, आपने 4 पॉइंट लगा दिए, कारण कोई भी हो, उसका सिर दर्द कम हो जाएगा। लेकिन अगर एसिडिटी भी है उसको, तो आप उसके अगली सिटिंग में या बाद में एसिडिटी का भी ट्रीटमेंट करें। लेकिन इन पॉइंट्स को लगाने से सिर का दर्द चला जाएगा, वो कारण कोई भी बना रहे। लेकिन आप पूछेंगे क्या इसी से पूरा ठीक हो जाएगा? एसिडिटी ठीक नहीं होगी इससे, इससे डाइजेशन इंप्रूव नहीं होगा, उसके लिए आपको और वर्क करना पड़ेगा। तो चाहे ब्रेन की और भी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो पैरालिसिस हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स हो, हम इसी इमेजिनेशन के सिद्धांत के आधार पर ब्रेन के अलग अलग भागों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जब हम 4 बिंदु लगाते हैं तो माइग्रेन का इलाज भी हो जाता है, लेकिन हम इन्हीं 4 उंगलियों के द्वारा पूरे ब्रेन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर किसी को राइट थाई में पेन होगा, राइट थाई में पेन होगा, तो आप रिवर्स इमेजिनेशन राइट थाई में पेन का इलाज यहां पर कर सकते हैं। अभी के कंसेप्ट के आधार पर आगे चल के आपको पर्टिकुलर अप्रोच मिलेगी। बाकी स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। पार्किंसन के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जो एरिया नंबर 4 है, वो हमारे एब्डोमेन के लिए है, जिनेटल पार्ट के पहले तक का भाग। फिर एरिया नंबर 5 है, वो हमारे जिनेटल पार्ट के लिए। तो पूरे पूरे एब्डोमेन का एरिया नंबर 4 है और जिनेटल पार्ट का एरिया नंबर 5 है। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा ये चारों पॉइंट्स का ग्रुप में। अगर किसी को कंधे में दर्द है, जैसे किसी को यहां कंधे में दर्द है, हमने रिवर्स इमेजिनेशन के आधार पर हम दूसरे हाथ में गए, ये नंबर 1, तो नंबर 1 का इलाज हम करेंगे नंबर 1 में, ये नंबर 1। तो यहां पर हमारे 2 पॉइंट्स होंगे। अगर आप ये देखें हाथ, ये जो क्रीज बनती है, क्रीज,
ये आप क्रीज देख रहे हैं, देखो क्रीज बनती है, यानी हमारे थंब के लाइन में इस क्रीज में है। आप इस क्रीज को इतने भाग तक ट्रीट कर दो, करीब 2 फिंगर एरिया आप ट्रीट कर दो इस क्रीज का, तो कंधे का दर्द चला जाता है अपोजिट साइड का। ऐसे और भी पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक बता रहा हूं। मास्टर टंग में इनको कहते हैं 22.01 और 22.02। कंधे दर्द के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। हमने कई बार इस पर सिर्फ चने का दाना लगाया है, चने का दाना कंधे को ठीक करने के लिए। तो आप एक्यूप्रेशर करो दोनों हाथों में, जिस हाथ में ज्यादा दर्द मिले उसमें लगा दो, कंधे का दर्द गायब हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं कल।